दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बजट आने वाला है और फरवरी के फर्स्ट वीक में ये बजट जो है रिलीज होगा। पूरे देश को बताया जाएगा कि हमारा पूरा खर्चा पानी का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। और जो टेलीकॉम सेक्टर है हर साल की तरह एक चिट्ठी लिख देती है कि लाइसेंस फी कम किया जाए, और सरकार हर साल की तरह वो चिट्ठी लेके कचरे के डब्बे में डाल देती है कि इसमें कोई भी एक्शन लेना नहीं है। तो एक रिचुअल बन चुका है। अब दोस्तों ये जो स्टैंड अलोन में देखने में तो लगता है कि भाई टेलीकॉम सेक्टर को के लाइसेंस भी कम होना चाहिए, मेरे को भी लगता है कि लाइसेंस भी कम होना चाहिए जिससे कि स्ट्रेस कम हो और वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। पर जब तक आप इसको होलिस्टिकली नहीं देखेंगे कि बजट में लाइसेंस फी का कितना कंट्रीब्यूशन है, कम करने में कितना फर्क पड़ेगा, रेवेन्यू में कितना फर्क पड़ेगा, टेलीकॉम सेक्टर के रेवेन्यू कहाँ से आता है और वो ओवरऑल बजट का कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसके अंदर में कैश आइटम कितना है, नॉन कैश आइटम कितना है, क्या वो जो इन्फ्लेटेड है, रियलिस्टिकली क्या नंबर है, ये सब जो है इस पूरे वीडियो में समझेंगे आसान भाषा में। क्योंकि बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इवेंट है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, तो हम उसको खर्च करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हमारे जो सोशल बेनिफिट स्कीम होते हैं, उन सब में जो है उसका कंट्रीब्यूशन आ नहीं पाएगा। इसलिए बजट को समझना हर हिंदुस्तानी के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, हर कंट्रीमैन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर होलिस्टिकली हम चीज को नहीं समझेंगे तो हम अपने डिमांड का जो इंपॉर्टेंस है और रियलिस्टिक है कि नहीं वो भी हमको समझ में आएगा नहीं। इसलिए दोस्तों पहले तो हम बजट का ओवरऑल स्ट्रक्चर को और ढांचा को समझते हैं कि पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां से है, इनकम कहां से आता है और उस इनकम में टेलीकॉम सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए दोस्तों, बजट के अंदर में एक होता है इनकम, और इनकम कहां कहां से बनता है दोस्तों? ये तीन आइटम से बनते हैं जो आपके सामने है। एक है आपका टैक्स रेवेन्यू, दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, और तीसरा आता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। जो टैक्स रेवेन्यू का जो बजटरी एस्टिमेट था, जो लास्ट ईयर बजट आया था, वो था 28.37 लाख करोड़। नॉन टैक्स रेवेन्यू था 5.83 लाख करोड़, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट वो थोड़ा सा था 0.07 लाख करोड़। अब ये सब कुछ ऐड करके ये नंबर बनता है 34.96, मतलब करीब 35 लाख करोड़ का नंबर बनता है। यार इस नंबर को आप जो है अपने जहन में डाल लीजिए, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। अब दोस्तों ये जो 5.83 लाख करोड़ का नंबर है, इसमें टेलीकम्युनिकेशन का कितना पार्ट है वो समझते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपका जो है रिसीट बजट में लेके जाता हूं, और इस रिसीट बजट में अगर आप देखें यहां पे आपको दिखेगा जो है टेलीकॉम, जिसको बोला जाता है अदर कम्युनिकेशन सर्विस। ये अदर कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर में टेलीकॉम का पार्ट जो है ये है अदर कम्युनिकेशन सर्विस। इसमें अगर आप देखें जो लास्ट ईयर था, ये यहां पे आपको दिख रहा होगा कि बजट FY25 में जो बजटरी एस्टिमेट था वो था 1.2 लाख करोड़। इसमें हमने किया 85.3 लाख करोड़, ठीक है। और अब जो है जो बजटरी एस्टिमेट जो है वो आपका FY26 के लिए है आपका 82,000 करोड़। उसके अंदर में अभी तक जब नवंबर तक का डेटा है 71.1 लाख करोड़ हमने कर लिया। तो आप ये नंबर्स को जरा आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास में। अब हम चलते हैं हमारे एक्चुअल शीट में, जहां पे मैंने ये कैलकुलेशंस किया है, और मैं आपको बताऊंगा कि जो कैश फ्लो आता कहां से है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका FY25 के नंबर्स हैं, ये FY26 के नंबर्स हैं, ये सारे एक्चुअल नंबर्स हैं, और FY27 के एस्टिमेटेड नंबर हैं। अब देखिए दोस्तों, आता पैसा कहां से है? आता है आपका AGR के नंबर रिसीट से, ऑक्शन के रिसीट से, लाइसेंस फी से आता है, और SUC से आता है। मेनली यहां से आता है। और एक आइटम जो है जिसको बोला जाता है नॉन कैश आइटम, वो आता है BSNL के इक्विटी से आता है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप देखें, क्योंकि मोरिटोरियम में था, AGR का पैसा दिया नहीं गया था, तो FY28 में AGR का जो जो कलेक्शन था सरकार का वो जीरो था, क्योंकि कोई भी इंस्टॉलमेंट दे नहीं रहा था। तो मेन कलेक्शन जो है ऑक्शन का था, और ऑक्शन में भी ए पोर्शन ऑफ दैट वाज गेटिंग कलेक्टेड बिकॉज काफी सारा मोरिटोरियम में था। लाइसेंस फी था, SUC था, और बस यही दो थे। और इसके अंदर में आप FY26 के अंदर में जो है मैंने AGR रखा नहीं। क्यों नहीं रखा? वैसे तो देखा जाए तो AGR का कलेक्शन बनना चाहिए, 31 मार्च 2025 में AGR का कलेक्शन बनना चाहिए, पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है। तो AGR का जो
जो ड्यू है, जिसको भारती को पे करना है, क्योंकि वोडाफोन को तो कुछ नहीं पे करना, रिलायंस को कुछ नहीं पे करना, ये सिर्फ भारती का ड्यू है। और भारती के अंदर में आपका टाटा और टेलीनॉर का भी ड्यू है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर आप ये मान के चलिए कि FY27 में शायद एजीआर का ड्यू आ सकता है, सरकार को एजीआर का जो पैसा मिल सकता है, क्योंकि भारती को रिलीफ नहीं मिला है, सिर्फ वोडाफोन को रिलीफ मिला है। और क्या क्या कलेक्शंस आएंगे? सिंपल, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, लाइसेंस फी, एजीआर और ऑक्शन। ऑक्शन में मेन कंट्रीब्यूटर रिलायंस जियो है और कोई नहीं है ज्यादा। भारती का कंट्रीब्यूशन काफी कम है क्योंकि उसने प्रीपेमेंट काफी कर दिया है। वोडाफोन का जो है कोई ज्यादा कलेक्शंस आएगा नहीं, क्योंकि वोडाफोन का अगर ऑक्शन का देखा जाए तो आएगा, पर ये जो है कम आएंगे रिलायंस जियो से, 6,901 करोड़ एज पर वोडाफोन। क्योंकि मैंने आपको याद है, मैंने आपको ये शीट दिखाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि वोडाफोन का जो है स्पेक्ट्रम के जो अपने ऑक्शन के कारण जो कलेक्शन है FY26 में 2,663 करोड़ और FY27 में 6,901 करोड़। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब हम दोस्तों चलते हैं हमारे शीट के ऊपर में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या कलेक्शंस नॉन कैश आइटम है, कौन क्या कलेक्शन कैश आइटम है। तो अगर आप देखें ये वाला जो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, जिसमें ब्रेकअप नजर आ रहा है आपको, ये FY25 का एक्चुअल कलेक्शन है। सिमिलरली FY26 का एक्चुअल कलेक्शन आपके सामने है यहाँ पे, और FY27 एस्टिमेटेड कलेक्शन है। अब एक्चुअल कलेक्शन कितना है FY25 में? 85.3 करोड़ मैंने दिखाया था। उसमें कैश आइटम कितना है? 44.3 करोड़। क्यों? क्योंकि ये जो आइटम है ये BSNL का कलेक्शन है, 41 करोड़, जो कि सरकार ने BSNL से इक्विटी लेके, क्योंकि BSNL के ऊपर इन्वेस्ट किया था तो सरकार ने, तो एक बहुत बड़ा चंक सरकार ने BSNL से इक्विटी लिया हुआ है। तो देखा जाए तो ओवरऑल बजट में जो कलेक्शन है वो सिर्फ 44.3 करोड़ का कलेक्शन है, 44,300 करोड़ का कलेक्शन है, क्योंकि BSNL का जो आइटम है वो नॉन कैश आइटम है। सिमिलरली अगर आप FY26 का कलेक्शन देखें तो उस साल कलेक्शन, इस साल कलेक्शन जो है एजीआर को अगर निकाल दे हम तो आता है 47.3 करोड़, क्योंकि इसमें BSNL का जो आइटम है वो 31.7 करोड़ है, जो कि नॉन कैश आइटम है, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं फ्लो हो रहा है, इक्विटी लेके सरकार रेवेन्यू दिखा रही है। क्योंकि जब वो इन्वेस्ट कर रही है BSNL में, BSNL सरकार को इक्विटी दे रही है, उसको वो रेवेन्यू दिखा रहा है, जबकि दिखाया तो वहां कुछ नहीं मिला है BSNL को, मतलब सरकार को कोई कैश आइटम नहीं मिल रहा है इसके अंदर में। अब इस साल अगर आप मान के चलें इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, BSNL का कैश आइटम, नॉन कैश आइटम, तो मैंने मान के चला ये 33 करोड़ हैं। और इस साल में दोस्तों एजीआर का जो नंबर है वो आएगा करीब, जो उसका एजीआर के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट आएगा, क्योंकि अगर आप देखें, मैं आपको एक शीट दिखा देता हूं, ये भारती का जो है शीट है, इसमें अगर आप देखें भारती का, मैं एजीआर मैटर में यहां आपको दिखा देता हूं कि FY25 में, FY25 के एंड में बैलेंस शीट में भारती ने दिखा रखा है कि इन एडिशन टू व्हाट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाज, 35,211 करोड़ का डिमांड है, जिसके अंदर में TTML का डिमांड जो है 19.5 करोड़ है, टेलीनॉर का 2.8 करोड़ है और भारती का 12.8 करोड़ है। और ये ऐड हो जाएगा उनका ओरिजिनल डिमांड, जो कि एजीआर का अगर आप देखें उनका ओरिजिनल डिमांड था 38.6 करोड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण था, और 12 करोड़ और ऐड कर देंगे तो भारती का डिमांड हो जाएगा 51.436 करोड़, जो कि 8% से बढ़ाएंगे तो FY26 में 55.5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, और TTML का जो डिमांड होगा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि TTML का डिमांड कितना बताया था मैंने आपको दोस्तों, TTML का डिमांड 19.5 करोड़ था और टेलीनॉर का 2.8। ये सारा भारती के ऊपर ही है, बट ये इंडेमिफाइड है, क्योंकि ये अगर भारती को डिमांड आएगा तो ये TTML एंड टेलीनॉर को पे करना पड़ेगा। तो ये सारे आइटम्स मैंने बजट के अंदर में, बजट वाले जो डॉक्यूमेंट में, उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे टाटा टेलीनॉर का एजीआर का ड्यूज FY27 में डाला हुआ है, भारती का भी जो है एजीआर का ड्यूज यहां डाला हुआ है। ये कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, ये कैलकुलेट फॉर्मूले के हिसाब से कर रखा है, 8% लाइसेंस फी के हिसाब से, कितना इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 6 इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना है, क्योंकि जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलता तो ये इतना पे करना है। तो यहां पे अगर देखें तो ये बकेट बनता है 16.1 करोड़ का बकेट बनता है। अब अगर ये कलेक्शन नहीं हुआ
और मैंने इसको जो है जीरो कर दिया यहाँ पे, तो देखिए कितना रेवेन्यू कम हो गया। तो रेवेन्यू पहले कितना बन रहा था सरकार का, टोटल कैश रेवेन्यू बना था 73.1 के करोड़ का, और अगर ये एजीआर नहीं आया तो ये नंबर गिर के 57 के करोड़ हो जाएगा, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा है, 47.3 करोड़। अब अगर सीवाई को कोई लाइसेंस फी में अंदर में रिबेट दे दिया, मान लीजिए 8% से ये उन्होंने 7% कर दिया, मान लेते हैं, तो अगर 7% कर दिया तो क्या होगा, अब देखिए एजीआर गया और लाइसेंस भी गया, तो टोटल जो है रेवेन्यू में कितनी कमी हो जाएगी, 20,000 करोड़ का। और ये लास्ट ईयर से 47.3 करोड़ से ये जो है तो आपको कितना मिलेगा, 53 के करोड़ का कैश जो है आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर एजीआर उनको पूरा मिल जाता है और अगर लाइसेंस फी में 1% का भी अगर रिबेट मिलता है तो 4,000 करोड़ का इंपैक्ट होगा सरकार को। और अगर मैं 1% और कम कर देता हूं और इसको 6% में लेकर आ जाता हूं तो 8,000 करोड़ का इंपैक्ट होगा। तो इसको देख के आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि क्या इंपैक्ट होगा अगर लाइसेंस फी कम किया जाए। और अगर एजीआर का जो नंबर है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, जो 16,000 करोड़ का इंस्टॉलमेंट है, ये अगर सरकार को नहीं मिला, क्योंकि उनको वोडाफोन को तो उन्होंने रिबेट दे दिया, अगर ये वाला नंबर और अलॉन्ग विद द रिबेट ऑफ 1%, तो 20,000 करोड़ से चेक 24,000 करोड़ का सरकार को इंपैक्ट होगा अपने रेवेन्यू में, क्योंकि बीएसएनएल का जो नंबर है इक्विटी वो नॉन कैश आइटम है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीओआई डिमांड कर रही है लाइसेंस फी का जो रिडक्शन है, उससे एक्चुअली कितना इंपैक्ट होगा। और एजीआर से, एजीआर का मुद्दा अगर भारती सुलझा लेती है, सरकार क्यों नहीं तैयार हो रही है एजीआर में, या तो जो है सरकार के हाथ बंधे हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, वो तो दिख ही रहा है, पर उनको इंपैक्ट कितना हो रहा है रेवेन्यू में वो भी आपको नजर आ रहा होगा। 16,000 करोड़ का रेवेन्यू में इंपैक्ट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर और गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ईच ईयर इट विल बी अराउंड 16,000 करोड़ 6 साल के लिए, 6 साल के अंदर भारती को पे करना है। तो ये है दोस्तों मोटा मोटा टेलीकॉम का नॉन, इसको बोलते हैं अदर कम्युनिकेशन सर्विस में। तो यहां पे मेरे हिसाब से इस बार बजट के अंदर में ये नंबर लास्ट ईयर ही जितना होगा बजटरी एस्टिमेट, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार को कितना कॉन्फिडेंस है कि सरकार जो है ये नंबर ले सकती है। अगर उनको लगता है कि ये नंबर जो है वो ले सकती है 16,000 करोड़ के आसपास, तो फिर ये नंबर बढ़ जाएगा, लास्ट ईयर के बजटरी एस्टिमेट से करीब 1,00,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अगर ये नंबर वो नहीं ले पाती सरकार और ये जीरो हो जाता है, तो ये नंबर जो है लास्ट ईयर जितना ही होगा लगभग, क्योंकि लाइसेंस फी तो मिलेगा ही मिलेगा उनको, क्योंकि लाइसेंस फी में कोई रिबेट देने वाली, मतलब 90 के करोड़ के आसपास का कलेक्शन होगा, जो कि लास्ट ईयर के कलेक्शन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर देखें FY25 में हमने किया था करीब 85.3 के करोड़, वो बढ़ के जो है 90 करोड़ के आसपास हो जाएगा। दोस्तों इतना ही है बताना था मेरे को दोस्तों इस वीडियो में, जिससे आपको पता चले कि टेलीकॉम सेक्टर का कितना आ सकता है अदर कम्युनिकेशन सर्विस में, बिकॉज ये लाइन आइटम हमेशा देखा जाता है और इसके अंदर में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इन्फ्लेटेड होता है बीएसएनएल के नॉन कैश आइटम से, इसलिए बहुत बड़ा नंबर होता है नॉन कैश आइटम जिसका कोई कैश से लेना देना नहीं होता, ये इक्विटी है ना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए। मैं एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।